हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। फिर से लाइव हो चुके हैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म में। मैं सुमित तिवारी आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का वन शॉर्ट वीडियो। यहां पर बेटा हम लोग टोटली पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है क्या क्या, सब कुछ डिटेल से देखने वाले हैं। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, बहुत मजा आएगी। और आज मैं ये वादा करता हूं कि आज की इस क्लास के बाद आप सभी का ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस बार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, केवल एक एक्सरसाइज बची हुई है 8.1। जो 8.2 थी वो कट गई है, यहां पर अब सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसको आप सभी को पढ़ना है। तो नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, चलते हैं समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है और इसका मतलब क्या है। तो नजरें आप लोग स्क्रीन पर रखिएगा बेटा, सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। आज हम लोग एकदम बेसिक से सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है क्या। इन जनरल अगर मैं आप सभी से बात करूं तो आप सभी को दो चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा होगा तो इंटीग्रेशन के बारे में आप लोगों ने दो चीजें सुनी होंगी कि इंटीग्रेशन का हम लोग यूज दो जगह करते हैं। कहां कहां करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन का जो यूज है इसको हम लोग कहां कहां करते हैं? दो जगह करते हैं। जो यूज है वही एप्लीकेशन है बेटा। तो इसका यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? एक हम लोगों ने सीखा है एरिया फाइंड आउट करने पे। क्या सीखा है बेटा हमने? एरिया फाइंड आउट करने के लिए। इंटीग्रेशन का मैक्सिमम यूज जो होता है वो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के, वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका यूज क्या है बेटा? दूसरा इसका यूज है एडिशन के लिए, सम करने के लिए, फॉर इनफाइनाइट स्मॉल वैल्यूज। बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज छोटी छोटी हो उनको सम करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इस तरह इंटीग्रेशन के दो यूजेस हम लोगों ने देखे, एक तो एरिया फाइंड आउट पे और दूसरा सम करने पे। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोग एरिया सीखेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आप सभी लोग एरिया की बात है तो सर हम लोग तो एरिया फार्मूले की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल सर हम लोग सर्किल का एरिया फार्मूले से निकाल लेते हैं कि भाई सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सर हम लोग रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं, स्क्वायर का एरिया भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं बेटा जो आप लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हो क्योंकि उसके फार्मूले आपको पता है। लेकिन अगर मैं आप सभी से कहूं कि इसका एरिया बताओ तो क्या करोगे? अगर मैं आप सभी से कहूं कि इसका एरिया क्या होगा बेटा, फाइंड आउट करके बताओ, इसका एरिया बताओ। अगर मैं कहूं ये एक कर्व है और इस कर्व के अंडर जो भी ए से लेकर बी तक, ए से बी से लेकर इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करो, ऐसे हालात में आप लोग क्या करेंगे? ऐसे हालात में तो कोई फार्मूला यूज में नहीं आएगा, कोई भी फार्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे हालात में आप एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तब आप क्या करोगे उसको हम लोग समझाते हैं। बेटा बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक से समझिएगा, एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार इस फिगर को हटा के एक अच्छा सा फिगर हम लोग बनाते हैं जिससे कि चीजें आपको समझ में आए। कंसिडर इट एज अ एक्स एक्सिस एंड अनदर वन कंसिडर इट एज अ वाई एक्सिस। If this is a x and this is a y and this is a curve, ये क्या है बेटा? कर्व है। ठीक है, हमको इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है हमको? फ्रॉम ए टू बी। वी हैव टू फाइंड फ्रॉम ए टू बी। मुझे ए से बी इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा बेसिक से समझना। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक बहुत ही थिन मतलब नियर अबाउट 0 बिट का एक हम लोग रेक्टेंगल लेंगे। क्या बोला हूं? नियर अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेट 0 बिट का रेक्टेंगल लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो अगर मैं एक 0 बिट का रेक्टेंगल यहां पे ले लूं, यहां पे ध्यान से देखना, ये देखो। अगर मैं एक, देखो पहली बात तो अगर मैं एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लूं तो आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, यहां पर अगर मैं इसको रेक्टेंगल को यहां रख लूं तो देखो गैप आ रहा है, गैप आ जा रहा है। एक मिनट इसको हटाते हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अगर मैं कहूं ये एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया, सपोज करो मैंने कहा ये आपसे हमने रेक्टेंगल ले लिया, तो आप देख पा रहे हो बेटा ये जो रेक्टेंगल था उसमें से कुछ एरिया इस कर्व के बाहर चला गया। इस रेक्टेंगल में बेटा कुछ एरिया ऐसा था जो कर्व के बाहर ही चला गया था। तो यही कारण है बेटा कि हम ऐसा रेक्टेंगल लेते जिसका विड्थ जो हो वो नियर अबाउट 0 हो, जिससे क्या होगा बेटा कि ये जो रेक्टेंगल है वो बाहर नहीं जाएगा। एक और बहुत बड़ी बात बताऊं, जरा इधर ध्यान से सुनना। ये जो मैं यहां पर एक लाइन खींचा हूं तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो ध्यान से, इसमें विड्थ है और हाइट है। तो स्ट्रेट लाइन तो वन डायमेंशन होती है, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। तो ऐसे फिगर्स को भी हम लोग रेक्टेंगल्स की श्रेणी में ले सकते हैं। तो बेटा इस तरह से समझना कि अगर मैं एकदम निग्लिजिबल 0 बिट का मैं रेक्टेंगल ले लूं तो इसकी विड्थ अगर मैं कम कर दूं तो ध्यान से देखो जो एरिया ये बाहर की तरफ जा रहा था वो जाना बंद कर देगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक ऐसा रेक्टेंगल लेंगे जिसकी विड्थ क्या होगी, निग्लिजिबल होगी। तो ऐसे हालात में हम एक अगर रेक्टेंगल्स ले रहे हैं, अब ध्यान से देखो बेटा, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स मैं ले लूंगा, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हम ऐसे ले लेंगे, किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं इनफाइनाइट ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स मतलब 0 बिट के रेक्टेंगल्स ले लूंगा, और ध्यान से समझो, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स में ले लूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, और सबकी विड्थ सेम है, विड्थ किसी की भी डिफरेंट नहीं लिया हूं, सभी की विड्थ क्या है बेटा, सेम है। कितनी विड्थ है, dx। इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स ले लिया हूं dx वृत्त के, कितने वृत्त रखी मैंने, dx। अब आप सोचो बेटा, अगर मुझसे कोई कहता सर इसका एरिया फाइंड आउट कर दो, ठीक है, मुझे अगर ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, और मुझे इसका एरिया a/2 पता हो, इसका एरिया a/2 है, दोनों को ऐड कर दूं तो ओवरऑल एरिया यहां से यहां तक का आ जाएगा। तो मैं अगर ये सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दूं तो पूरा एरिया आ जाएगा। अगर मैं दोनों का एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दूं बेटा सारे रेक्टेंगल्स को, तो उसका एरिया आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं अपन। तो यहां पर जितने भी रेक्टेंगल्स थे बेटा, उन सभी का एरिया फाइंड आउट करके हमें क्या करना है, सम करना है। तो ये बहुत बड़ा टिपिकल काम है, क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर देखो, जितने भी रेक्टेंगल्स है वो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स है, बहुत सारे रेक्टेंगल्स है, और इनकी हाइट डिफरेंट है। सपोज करो ये fx1 है, ठीक है, ये f1x मान लो इसको, f1 f2 f3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, सबकी हाइट डिफरेंट है। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला बचता है, जो कि मैंने इंटीग्रेशन में प्रूव किया था, कि इंटीग्रेशन समेशन करेंगे अपन, ऐसे समेशन करेंगे। सपोज करो बेटा इसको यहां से यहां तक मैं रेक्टेंगल्स के नंबर्स n मान लूं और n टेंजिंग टू इंफिनिटी ले लूं, n टेंजिंग टू क्या ले लूं, इंफिनिटी। मैंने ऐसा मान लिया है, इसको लिमिट में यूज कर लेते हैं। यहां पर मैं मान लूं कि लिमिट n टेंजिंग टू इंफिनिटी, मतलब कि यहां पर ये जो रेक्टेंगल्स हैं n रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, fx1 fxn और इंटू dx हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये जो n है बेटा वो कितने हैं, इंफिनिटी है, मतलब 1 से लेकर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। इतनी सी बात क्लियर है? n के जो नंबर्स है 1 से लेकर इंफिनिटी चले जाएंगे। तो इसी केसेस को हम लोग संभालेंगे, क्योंकि fx जहां जहां x है, जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर सबको सम कर देंगे। तो ऐसे हालात में हमारे पास इन पूरे का एरिया जो आएगा वो उसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, किस पे, इंटीग्रेशन में, और ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्योंकि इनफाइनाइट स्मॉल वैल्यू का सम देता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, n को हटाएंगे और fx dx हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसका एरिया और a से b निकालना है, तो a से b, दिस वन इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आई? अब किसी भी कर्व का एरिया निकालना हो तो बहुत ही इजी हो चुका है कि a से b निकालेंगे fx और देन dx। इतनी सी बात समझ में आ रही? आई होप आप सभी को इतनी सी बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं बेटा, जरा समझते हैं कि हम लोग पूरे बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल हम लोग बचपन से पढ़ते आए, क्या होता है जरा सभी लोग बताइएगा कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है। तो आप सभी बताएंगे कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, बता दो भाई कमेंट करके, तब तक मैं इसको ड्रॉ कर लूं। तो मैं बता रहा हूं, एरिया ऑफ अ सर्कल आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा है बेटा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आज चलो इसको प्रूव करके देखते हैं, ठीक है, चलो आज इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये बताओ, सर्कल ये जो बना हुआ है ये कैसा सर्कल है। इस सर्कल को अगर आप लोग ध्यान से देखो बेटा, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे है बेटा, ओरिजिन पे। सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे इसका सेंटर है। तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेटा हमें जिस भी कर्व का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है या जो भी करना है, तो उस कर्व के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो इस कर्व का ये जो कर्व है अर्थात सर्कल जो है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कर्व हैं बेटा जिसका एरिया आपको निकालना होगा, उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ कर्व बता रहा हूं बेटा, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उसका एरिया क्या क्या है और कौन कौन से कर्व है बेटा जो इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो सारे कर्व मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, फिर मैं एरिया निकाल के दिखाता हूं आप सभी को। कुछ कर्व में से सबसे पहले बेटा आता है पैराबोला। क्या आएगा बेटा सबसे पहले, पैराबोला। पैराबोला में जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा बेटा, कुछ कर्व कैसे कैसे हैं। सबसे पहले बेटा अगर आपको कहीं इस तरह से दिख जाए, y इक्वल टू 4ax,
अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपको दिख जाए तो जरा ध्यान से समझिएगा बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये दो चार ग्राफ वगैरह याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हो तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, आप जरा इसको देख के बताओ। यहां पर क्या कह रहा है बेटा, ये वाई स्क्वायर मतलब y की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेटा आप ध्यान से देखो, अगर y की वैल्यू -1 होगी तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव। -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही कि y निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट वैल्यू ऑफ x विल बी पॉजिटिव। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो कौन सा रीजन है, आप देखो ध्यान से, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर x पॉजिटिव होता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर? इतनी सी बात क्लियर है। दूसरे ग्राफ की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर यही सेम आ जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एट दैट केसेस कि x की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव रहेगी, y की वैल्यू वेरी कर सकती है पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन x की वैल्यू इट विल ऑलवेज निगेटिव। इतनी सी बात क्लियर है। इसके बाद अगले ग्राफ के लिए अपन मूव कर रहे हैं। अगला ग्राफ जो हमारा होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से देखिए, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी सर्कल के इक्वेशंस पे भी आएंगे, क्योंकि बेटा इस बार ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, आप सभी को याद करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। अगली बात अगर मैं करूं बेटा वाई स्क्वायर, अगली बात अगर मैं आप सभी से कहूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाए, ओ माय गॉड। अब देखो चीजें वही हैं, बस एक्स और वाई एक्सचेंज हो गए। यहां क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो क्या सीखा आपने, x की वैल्यू निगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकती है, बट द वैल्यू ऑफ y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेटा x -1 रखो होल स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो y यहां पे स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, x क्या है, y पे है, तो y निगेटिव, वी कैन से x निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन y सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा बेटा, कौन सा रीजन है जहां पे y हमेशा पॉजिटिव हो, तो उस रीजन की खोज कर लो। तो देखते हैं बेटा वो रीजन कौन सा है। तो आप देखो ये बेटा ऊपर वाला पार्ट, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्लियर है। और अगर मैं कहूं यहां पे माइनस कर दूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऑलवेज निगेटिव रहेगा y की वैल्यू, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ हो जाएगा। ये चार ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद करेगा। नाउ वी आर मूविंग फॉर द सर्कल। अगर हम लोग सर्कल के लिए मूव करें तो सर्कल के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो सर्कल के बारे में आप लोग क्या सोचते हो। देखो इस सर्कल के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है बेटा, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल है बेटा हुज सेंटर लाई एट एच कामा के एंड हुज रेडियस इज आर। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये एक ऐसा सर्कल है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन। सपोज करो लेट अस कंसीडर देयर इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। अब ये जो सर्कल है बेटा इसका सेंटर कहां पे है, एच कामा के पे, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या है, आर। तो ये बेटा इसका इक्वेशन है। अब आप सोचो बेटा अगर ये एच कामा के जो सेंटर है सर्कल का ये कहां आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, कहां पे आ जाए, ये मूव करके ओरिजिन पे आ जाए, तो आप सोचो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सर्कल सपोज करो मूव करके यहां आ जाए, इस सर्कल का देखो सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे, और इसकी रेडियस कंसीडर करो आर। ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहां गया, ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे क्या होता है बेटा 0,0। ओरिजिन क्या है, 0,0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, h कामा के रिप्लेस बाई 0,0। तो h और के किससे रिप्लेस हो जाएंगे, 0 से। तो अगर इफ वी आर पुटिंग 0 एट प्लेस ऑफ h तो इट बिकम x स्क्वायर प्लस एंड it's also become y square is equal to r square and the final equation will be x square plus y square is equal to r square. What about this equation? अगर आपको ये इक्वेशन कोई दिखाए और आपसे कहे भैया ये क्या है, तो आप बताना दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो फिर आपसे पूछेगा कैसा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो आप बताना एक ऐसा सर्कल हुज सेंटर लाइज एट अ ओरिजिन विथ अ रेडियस r। इतनी सी बात क्लियर होगी। ये कुछ ग्राफ हैं जिसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। इलिप्स आता है बेटा, इलिप्स को जरा ध्यान से देखना। इलिप्स जो है, इलिप्स कुछ ऐसा है, ये इलिप्स का ग्राफ है बेटा, ये दिस इज अ ग्राफ फॉर द इलिप्स। तो इसका इक्वेशन भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स। इज इट क्लियर? तो हम चलते हैं अपने पुराने क्वेश्चंस में, जहां पर मैंने आप सभी से कहा था कि हम लोग एरिया ऑफ अ सर्कल निकालेंगे। देखो आप लोगों ने बचपन से सीखा है एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि हम नहीं मानते इस बात को, हम सिरे से नकारते हैं इस बात को, तब आप क्या करोगे।
और आपसे कोई कह दे कि बाय यूजिंग इंटीग्रेशन यू हैव टू फाइंड, इंटीग्रेशन का यूज करके आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ सर्कल और इस बात को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इस सर्कल को देखो, ये सर्कल कैसा है, ये सर्कल ऐसा है हुज सेंटर लाइज एज ओरिजिन, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रेडियस क्या कंसीडर कर ले, आर। अगर रेडियस आर हो जाएगी इसका मतलब सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आर होती है, इसका मतलब ये से यहां तक आर होगा, मतलब दिस पॉइंट विल बी आर, दिस पॉइंट विल आल्सो बी आर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी सी बात क्लियर है? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आप देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो बेटा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको नोट करके भी लिख लेना, नोट करके भी लिख लेना कि अगर मेरे पास पॉइंट एक्स एक्सिस के होंगे, इफ वी हैव अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर मुझे मेरे पास बेटा एक्स एक्सिस के पॉइंट हो जाएं, किसके पॉइंट हो जाएं, एक्स एक्सिस के, ये देखो जैसे ये, अगर मेरे पास कोई पॉइंट ऐसे हो जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हो, ऐसे मान लो ये कर्व है, सपोज करो ये कर्व है, ठीक है, मुझे इसका एरिया निकालना है और मुझे पॉइंट यहां से ए से लेकर बी तक का गिवन है। तो ऐसे हालात में मैं क्या करूंगा, ऐसे हालात में मैं एक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एक मैं रेक्टेंगल लूंगा विथ आ थिन विड्थ, बहुत ही छोटे विड्थ के साथ एक परपेंडिकुलर मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा। इज इट क्लियर? और देन बेटा ये क्या है, एफ एक्स कंसिडर इट एज एफ एक्स, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इट विल बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज अ ब्रेथ एंड दिस इज अ हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। दूसरी कंडीशन ये है कि फ्रॉम ए टू बी, तो यहां हम लोग लिखेंगे ए टू बी एंड द फाइनल आंसर दिस, ये एरिया हो जाएगा। लेकिन मसला तब बिगड़ जाएगा अगर आपसे कोई कहे कि भैया इसका एरिया बताओ, इसका, और यहां पे पॉइंट दिया हो, मान लो B1 और यहां पे पॉइंट हो A1। अब इस केस को देखो, इसका कैसे निकालेंगे, अब मुझे पॉइंट एक्स एक्सिस में तो पता ही नहीं, अगर एक्स का पता होता यो करता यो हनी सिंह हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस के लिमिट के बारे में कोई आइडिया नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां पे वाई एक्सिस पे इस ग्राफ को हम लोग लॉक करेंगे और नाउ वी आर टेकिंग अ परपेंडिकुलर थिन रेक्टेंगुलर स्लिट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर थिन एक्सिस वो थिन रेक्टेंगल ले लेंगे एकदम पतला सा। क्लियर है? और ये थोड़ा सा हालांकि इसको बड़ा लेंगे जिससे कि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे, खूबसूरती का जमाना है, तो ये ऐसा कुछ ले लें, ठीक है। और ये हो जाएगा dx, तो अब हम लोग क्या कर, dy, सॉरी फॉर दिस, अब हम लोग y एक्सिस पे क्या लेंगे बेटा, dy, y एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग, dy ले लेंगे, जिससे ये क्या बनेगा dy, और ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे आ रही, तो ये हो जाएगा x से dy a1 टू b1। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये दो चीजें याद रखना, ये बहुत हेल्प करेंगी फॉर फाइंडिंग द एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब अगर हम लोग आगे की तरफ मूव करें, जहां पर हम लोग इसकी बात कर रहे थे, तो अब आप लोगों ने इसको देखा, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है बेटा। आप देखो एक्स एक्सिस का भी पॉइंट जानते हो, दिस इज अ ओरिजिन, देयरफॉर ओ मतलब 0 टू आर, ये भी लिमिट जानते हो। तो नाउ यू कैन टेक अ परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर शीट टू एक्स एक्सिस। और आप एक चीज और देखो, ओरिजिन से सरफेस तक की डिस्टेंस आर होती है, इसका मतलब आप वाई एक्सिस पे भी पॉइंट जानते हो, वाई एक्सिस का भी पॉइंट जानते हो। इफ यू वांट तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो, आप चाहो तो आप वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन में आप फ्री हो, चाहे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लो, चाहे वाई एक्सिस पे लो, ये मेरे बताने का उद्देश्य था। तो अगर मैं बेटा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा dx, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा dx। अगर वाई एक्सिस पे लेता तो क्या हो जाता dy। तो अब यहां पर अगर ये dx हो गया तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 0 टू आर, और ये क्या हो जाएगा, इसको अपन y कंसीडर करेंगे, y dx, क्या हो जाएगा y dx। और एक बात बताऊं, y और fx बोथ आर द सेम, ठीक है। कहीं जगह पर आप fx देखते हो, किसी जगह पे y देखते हो, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। तो जहां पे fx है, जहां पे y है, बोथ आर द सेम, ठीक है। ये fx को वी कैन रिप्रेजेंट एज अ y, ठीक है, तो परेशान ना होइए। तो अब यहां पर मुझे एक बात समझ में आई कि अब हम लोगों ने लिखा y dx, अब हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है?
अगर इतनी सी बात क्लियर है सभी को तो अब कहानी आगे समझो। जहां पे y है वहां पे ये पुट कर, तो ये वैल्यू क्या, अच्छा ये जो एरिया निकाल रहा हूं बेटा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूं, ये जो एरिया निकाल रहा हूं कहां निकाल रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और हमें एक्चुअल में क्या है, ये क्वाड्रेंट ये चारों क्वाड्रेंट इक्वल टू ईच अदर है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां पर आप देखो, चाहो तो यहीं पे 4 से मल्टीप्लाई करा दो या लास्ट में करा देना, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो अपन चाहे तो यहां करा दें चाहे लास्ट में करा दें। तो अब ये y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो 4 इक्वल टू 0 से r, और y की वैल्यू क्या है जरा देखना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला की मैं बात करूं, ये फार्मूला आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फार्मूला अक्सर यूज होता है और इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। और अगर आप लोगों ने इस फार्मूले को याद कर लिया है तो आप समझ लीजिए इस फार्मूले का यूज मैं बताऊं, ये फार्मूला लगभग 70% क्या अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 82% क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है बेटा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस फार्मूले को जरूर याद कर लेना, कोई भी इस फार्मूले को स्किप नहीं करेगा। क्लियर बेटा, आगे चलें। तो अब आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि ये फार्मूला हर एक बच्चा याद कर लेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आगे चलता हूं मैं, तो इस फार्मूले को मैं लिखने जा रहा हूं, सभी लोग इस फार्मूले को नोट करिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये है x बाई टू, ये देखो x बाई टू, यहां पर जो कुछ भी है यहां पे लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये क्या होता है बेटा, ये जो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। क्लियर, एक बार चेक कर लीजिएगा ये फार्मूला आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी की बुक में होगा ये फार्मूला, तो सभी लोग इस फार्मूले को एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कई दफे ये इसी से, एक्चुअल में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी चाहे आप इलिप्स का क्वेश्चन लगाएं चाहे आप सर्कल का लगाएं, तो आपको ये फार्मूले का यूज करना ही पड़ेगा। तो अब आप यहां आ जाए तो आप जरा ध्यान से देखें, तो यहां पर बेटा अगर मैं उस फार्मूले का यूज करूं, जो फार्मूला लिख के आया हूं यहां भी लिख दे रहा हूं जिससे आपको पास में दिखे। मैंने लिखा है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी एक्स का फार्मूला, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 4, ये यहां पे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, वो सॉरी एक्स बाई टू, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट, देखो ए की जगह क्या है यहां पर, ए की जगह आर है तो इट विल बी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, वहां ए स्क्वायर है यहां आर है तो इट विल बी आर स्क्वायर बाई टू एंड इट विल साइन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह आर, क्योंकि यहां पे आर है, और ये हो जाएगा 0 से आर। अब आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल चलता है, तो जैसे ही अपन अपर लिमिट यहां रखेंगे तो ये अपर लिमिट यहां आएगा तो 4 आर बाई टू अंडर रूट आर स्क्वायर, एक जहां जहां एक्स है वहां वहां आर रखेंगे तो इट विल आल्सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे आर बाई आर हो जाएगा माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। अब जरा आप लोग ध्यान से देखें, ये फाइनल आंसर आप सभी का एकदम करीब है और ये प्रूव भी कर चुके हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा 0 आएगा, तो यहां पर क्या आ गया 4 और ब्रैकेट पे आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1। अब आप सभी को पता है बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगा 4 आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। इस तरह से साइन से साइन इनवर्स जाएगा 4 आर स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई 2, 2 जब 4 और ये 4 तो इट विल पाई आर स्क्वायर। देखा, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। कितना सिंपल है। अब आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सभी लोग इलिप्स का जरूर निकालिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, लव यू ऑल प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहे, मजे करते रहे, थैंक यू।